प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रैली में रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा था, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। बाद में चुनावों से पहले इस तरह के ऐलानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफेयर में बैलेंस की जरूरत है। जबलपुर से ग्राउंड जीरो में जाकर देखते हैं कि हमारे संवाददाता सोमनाथ मिश्रा ने वहां से लोगों से चर्चा की और जबलपुर में क्या कुछ राय है फ्रीबीज को लेकर। अभी हम खड़े हैं जबलपुर के रसल चौक में। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं विकास पर्व की। विकास पर्व की लगातार स्वदेश टीम द्वारा एक विषय पर हर दिन चर्चा की जा रही है। आज का मुद्दा है कि जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है उस पर लेकर आमजनों का क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं कि जो जिस तरह शासन द्वारा योजना चला के फ्री में रेवड़ी बांटी जा रही है उस पर आमजन क्या कहते हैं। जी बताएं, जिस तरह ये फ्री की योजना चलाई जा रही है जिसमें चाहे राशन है फ्री में और या लाडली बहना योजना जितनी भी है शासन सरकार में फ्री में देके क्या है इसमें बताना चाहिए। ये देखा जाए तो सरकार इनडायरेक्टली पब्लिक को घूस दे रही है और इसमें दिन पर दिन स्टेट गवर्नमेंट पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी कर्मशीलता जो लोगों की कार्य करने की क्षमता थी उसको भी तुम कमज़ोर करते जा रहे हो। आज स्थिति ये है कि लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको फ्री मिल रहा है। अब लाडली योजना एक नई निकाली है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का बजट 18,000 करोड़ रुपया साल का है। जब इस शहर प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसमें 56,000 करोड़ का कर्जा था। आज 3,53,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। ये कर्जा लेकर के रेवड़ी बांटना और सत्ता में बना रहना, ये देखा जाए तो सरकार पब्लिक के साथ धोखा है और अन्याय है। आने वाली सरकारों के लिए भी धोखा है और अन्याय है। तुम तो इस देश को श्रीलंका बनाए जा रहे हो। श्रीलंका में वो जो राजपत्य सरकार थी उनका पूरा खानदान राजनीति में था। तो फ्री बांटते बांटते क्या हालत हुई, दिवालिया हो गया। चाइना ने को उन्हें अपने बंदरगाह बेचने पड़े 99 साल की लीज पे। इंडियन गवर्नमेंट को मेडिसिन और दवाइयाँ और अनाज भेजना पड़ा उसको पालने के लिए। स्थिति दिन पर दिन सेंट्रल की भी यही हालत है, स्टेट की भी यही हालत है। ये सरकार जो आई है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 54 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज वो 1,54,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। कर्जा लेकर के तुम विकास बता रहे हो। 80 करोड़ लोगों को तुम अनाज बांट रहे हो, ये विकास हुआ? 80 करोड़ लोग मतलब तुम्हारे पे ये हालत है कि उनके पास 5 किलो राशन नहीं है। ये पैसा 2 लाख करोड़ रुपया साल का जो खर्चा जो 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं, इसको किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाया होता तो लोगों को रोजगार मिलता। लोगों की कार्य क्षमता को तुम खत्म कर रहे हो। 10,000 आदमी अच्छा इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तान से नागरिकता हर महीने छोड़ रहा है। 1,20,000 आदमी नागरिकता छोड़ के विदेश में बच रहा है। ये तुम्हारा नक्कारापन नहीं तो और क्या है? क्या वजह है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल विदेश में जा रहा है और विदेश में कमा करके दे रहा है? आज 12 बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप कंपनियों के CEO इंडियंस हैं, तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं उनको जॉब मिलता? फ्री की रेवड़ी बांटने से आप इंटेलेक्चुअल पैदा करोगे क्या? तो लोगों को तुम नक्कारा बना रहे हो, क्रियाशीलता खत्म कर रहे हो, उनके स्वाभिमान को भी खत्म कर रहे हो। कोई हिंदुस्तान का नागरिक फ्री में राशन नहीं चाहता, उसको काम चाहिए। आप 2 लाख करोड़ जो बजट में इनका दे, 2 लाख करोड़ में कोई इंडस्ट्रियल काम करते हैं। मनरेगा जैसे योजना थी, मनरेगा में 100 दिन का काम के अगेंस्ट में उनको पैसा मिलता था। वो 100 दिन में आदमी कार्यशील तो रहता था। फसल निकलने के बाद जो 100 दिन बचे उन नॉन वर्किंग डेज में सरकार ने उनको काम दिया। वो काम दिया तो काम के बदले में उनको पैसा मिला। तो उस काम से गांव में नहरें बनी, कुएं बने, तालाब बने, तो डेवलपमेंट हुआ ना। और वो आदमी भी नकारा नहीं हुआ क्योंकि बाकी तो 265 दिन तो खेती बाड़ी में लगा है। 100 दिन जब वो खाली समय मिला तो उस वक्त उसको काम मिल गया, उसमें भी उसको रोजगार मिल गया और गाँव का भी डेवलपमेंट हुआ। तुम तो लाडली योजना में 1,000 बांट रहे हो। आने वाले समय पे ये होंगी घर में जो काम करने वाली बाइयाँ नहीं मिलेंगी। और ये फ्री राशन देने पे ये जो लेबर मिस्त्री बेरोजगार हो रहा है क्योंकि लेबर नहीं है। तो ये हराम दाढ़ उगा करके आप देश को और गर्त में ले रहे हो और आपका ग्रोथ रेट जो जितना फिगर दे रहे हो सब गलत फिगर दे रहे हो। देखा जाए तो सत्ता पाने के चक्कर में कोई पार्टियों में किसी एक पार्टी को नहीं कर, हर पार्टी सत्ता में चिपके रहना चाहती है। उस सत्ता में इस देश की 80% जनता जिसको
दस्तखत करना आता है उसको ये साक्षर बोलते हैं, जबकि साक्षर तो कुल 4%, शिक्षित तो कुल 4% ही है देश में। उस 80% जनता को तुम मूर्ख बना करके तुम सत्तासीन बने रहना चाहते हो। ये देश को तुम और डुबो रहे हो। तुमने श्रीलंका वाली हालत इस देश की तुमने कर दी है और ये आने वाले समय पर ये स्थिति हो जाएगी। फ्री की रेवड़ी नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। इनकम टैक्स पेयर जो आदि उसने कौन सा पाप किया, उनसे पूछा आपने? जो टैक्स दे रहा है उससे पूछा आपने? उनसे जो हम ये बांटे वो उनसे पूछो तो कोई हाँ करेगा? बगैर पूछे अपनी मर्जी से तुम योजना अब 20,000 करोड़ रुपया हर महीने का स्टेट गवर्नमेंट का बजट है, खाली 1,000 लाडली योजना के ऊपर से 20,000 करोड़ रुपया हर महीने। खबर सुनो 4,000 करोड़ का लोन ले लिया, 4,000 करोड़। अरे लोन पटाएगा कौन? ये पब्लिक को पटाना पड़ेगा ना। आइए बताएं किस तरह की मतलब जो इस तरह का फ्री जो बांटा जा रहा है, क्या लगता है आप? क्या कोई आजकल काम करने को तैयार नहीं है, बस फ्री का मिल जाता है बस, और लेबर जाओ तो मिलती नहीं है। और क्या चाहते हैं कि मतलब नहीं बंटना चाहिए? रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, जो योग्यता है उसको मिलना चाहिए बस। मतलब सबको नहीं बंटना चाहिए। ये काम करे, एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए। काम करेगा काम को मिलेगा जी। तो लगातार स्वदेश न्यूज़ की टीम द्वारा हर दिन विकास पर्व पे बात हो रही थी। आज हमने इसी पे बात की है कि किस तरह जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है उसको लेकर आम जनों का क्या कहना है। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा की स्वदेश न्यूज़ की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।